हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीजे क्लासेस में। मैं आज की क्लास में लेके आया हूँ बाल विकास के 20 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी ग्रंथि कहते हैं? थायराइड ग्रंथि को कहते हैं, या एंडोल ग्रंथि को कहते हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथि को कहते हैं, या पीयूष ग्रंथि को कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, पीयूष ग्रंथि को। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। नेक्स्ट, बाल्यकाल होता है जन्म से लेके 3 वर्ष के अंत तक, तीसरे वर्ष से लेके 6 वर्ष के अंत तक, 6 वर्ष से लेके 12 वर्ष के अंत तक, और दूसरे वर्ष से लेके 10 या 12 वर्ष की आयु तक। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 3, 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष की आयु तक बाल्यकाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन आयु समूह होगा? यहाँ पे आयु समूह, कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? 11 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक, या 18 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक, या जन्म से लेकर 6 वर्ष तक, या 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 9 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा का तांत्रिक प्रवेश, अध्यापकों में कोई भी सहभागिता नहीं क्योंकि माता पिता का कार्य है, कक्षा का नियंत्रित प्रवेश, या कक्षा का अधिकारवादी प्रवेश? कौन सा होगा इसका राइट आंसर? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, कक्षा का प्रजातांत्रिक प्रवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति के द्वारा, या बर्ताव व्यवहार द्वारा, या नैतिकता द्वारा, या सभी के द्वारा? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 4, सभी के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर 4, सभी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4, सभी के द्वारा। नेक्स्ट, अल्प वयस्क बच्चों के अधिगम में अध्यापकों की भूमिका होनी चाहिए। किस प्रकार की भूमिका होनी चाहिए? या निषेधात्मक होनी चाहिए, या अग्र सक्रिय होनी चाहिए, या संवेदनात्मक होनी चाहिए, या उदासीन होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, अग्र सक्रिय होना चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। नेक्स्ट, विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है, या प्रौढ़ावस्था को कहा जाता है, या मध्यावस्था को कहा जाता है, या वृद्धावस्था को कहा जाता है? विकास के लिए अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था को। किसे कहा जाता है? किशोरावस्था को। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं। शैशवावस्था में जो बच्चों के क्रियाकलाप होते हैं वो कैसे होते हैं? मूल प्रवृत्त्यात्मक होते हैं, या संरचित होते हैं, या संज्ञानात्मक होते हैं, या संवेगात्मक होते हैं? तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, मूल प्रवृत्त्यात्मक। नेक्स्ट, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, या 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक, या 7 वर्ष से लेकर किशोरावस्था तक, या किशोरावस्था में? तो जो स्व केंद्रित अवस्था होती है उसकी एज होती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। स्व केंद्रित अवस्था की एज होती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है।
किशोरावस्था से है, या पूर्व किशोरावस्था से है, या उत्तर बाल्यावस्था से है, या शैशवावस्था से है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, पूर्व किशोरावस्था से। कब से? पूर्व किशोरावस्था से। नेक्स्ट, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे? किशोरावस्था से है, या प्रौढ़ावस्था से है, पूर्व बाल्यावस्था में, या उत्तर बाल्यावस्था में। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1, किशोरावस्था में। किसमें? किशोरावस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वाग्रह में किशोर किशोरी अपनी किसके प्रति कठोर होते हैं? डॉट 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 होगा यहाँ पे। अपनी डॉट डॉट के प्रति कठोर होते हैं। किसके प्रति? समस्या के प्रति, या जीवन शैली के प्रति, या वास्तविकता के प्रति, या संप्रत्य के प्रति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इस समस्या के प्रति कठोर होते हैं। किसके प्रति कठोर होते हैं? समस्या के प्रति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता क्या है? पर निर्भरता है, या सामूहिकता की भावना, या धार्मिकता है, या अनुकूलात्मक प्रवृत्ति का अभाव है। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 2, सामूहिकता की भावना। किसका? सामूहिकता की भावना। सामूहिकता की भावना। नेक्स्ट, किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार प्रकट होती है? किशोरावस्था में संवेगों की तीव्रता किस प्रकार से प्रकट होती है? प्रतिकूल पारिवारिक संबंध से, या व्यवसाय की समस्या, या नई परिस्थितियों के साथ समायोजन, या उपरोक्त सभी। तो इससे राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, सामाजिक प्रत्याशालाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता अधिगम एवं सामाजिक, यहाँ अधिगम लिखा है, यहाँ पे अधिगम होगा। अधिगम एवं सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन है हरलॉक का है, या टी.पी. नन का है, या मैकडूगल का है, या रॉस का है। या मैकडूगल होगा। तो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 1, हरलॉक का। किसका? हरलॉक का। नेक्स्ट, बाल विकास में प्रक्रिया पर बल देते हैं, या वातावरण और अणुओं की भूमिका प्रबल है, ये गर्भावस्था से किशोरावस्था का अध्ययन होता है, या उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है बाल विकास में होता है गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था का अध्ययन। इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक। नेक्स्ट, बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन है। वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन है। सही है। व्यक्ति भिन्नताओं का अध्ययन है, या उपरोक्त सभी। कौन सा होगा इसका राइट आंसर? राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, या अभिवृद्धि, या गतिशीलता, या आनुवांशिकता। क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 2, अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है? विकास किस अवस्था में बुद्धि का सर्वाधिक विकास होता है? किशोरावस्था में होता है, या शैशवावस्था में होता है, या प्रौढ़ावस्था में होता है, या बाल्यावस्था में होता है? तो सर्वाधिक विकास होता है किशोरावस्था में। किसमें होता है? किशोरावस्था में। किशोरावस्था में सर्वाधिक विकास होता है। नेक्स्ट, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहो बना सकता हूँ। ये कथन किसका है? वॉटसन का है, या न्यूमैन का है, या फ्रीमैन का है, या हॉलजिंगर का है, या हॉलजिंगर का है? तो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1, वॉटसन का है। ये कथन किसका है? वॉटसन का है। तो मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं तो डॉक्टर के चोर कुछ भी बना सकता हूँ। नेक्स्ट, किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। एक कथन किसका है? किशोरावस्था तूफान और संघर्ष का काल है। एक कथन किसका है? स्टैनली हॉल का है, या हरलॉक का है, या वुडवर्थ का है, या गैसेल का है? तो इसका राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, स्टैनली हॉल। किसका है? स्टैनली हॉल का। नेक्स्ट, दी एंड। आज के लिए बस इतना है।